अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो है बड़ी मज़ेदार सी मैं आप लोगों के साथ बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और किचन में मौजूद तमाम चीज़ों से ये बन जाएगी और बहुत मज़े की बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक उछलता कप बेसन का लिया है और पौना कप मैंने लिया है घी का और उसी कप के अंदर मैंने 1 चम्मच देसी घी का डाल दिया और 1 कप है पिसी हुई चीनी और 1 कप है मेरे पास मिल्क पाउडर और 2 चम्मच जो हैं वो मेरे पास बादाम है कटे हुए। ये दोनों चीज़ें मिल्क पाउडर और बादाम ऑप्शनल है। बादाम मैंने खूबसूरती के लिए रखे हैं और मिल्क पाउडर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर अपनी कढ़ाई को रख लेना है या जिस जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं और इसके अंदर हम घी जो है वो शामिल कर देंगे। घी के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे और आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि फ्लेम जो है वो हाई ना हो, सिर्फ़ मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएँगे। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ईज़ी बन जाती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बर्तनों को साफ़ करिएगा। बर्तन में कोई भी चीज़ नहीं ज़ाया मत किया करें और सफाई का भी ख़ास ख़्याल रखा करें। आपके हाथों का साफ़ होना, आपके बर्तनों का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, देखने वालों को भी एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। अच्छा जी, ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें 1 अदद इलायची जो है वो डाल देंगे। अग आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो डाल दें, वरना 1 इलायची डाल दें। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। चलें जी, 1 इलायची डालने के बाद अब मैं इसके अंदर जो है ना अच्छा जी, ये बेसन की जो बर्फ़ी है ना, बनाने के लिए ना ये सारा काम ही जो है ना मिक्सिंग करने का, हिलाने का, चमचा हिलाते जाना है, हाथ नहीं रोकना। और यहाँ पे मैं जो बेसन है वो घी के अंदर शामिल कर दूँगी और इसको हल्के-हल्के हाथों से मुसलसल हिलाती जाऊँगी। हाथ नहीं रोकना, वरना ये जल भी सकती है और मसला मतलब ख़राब भी हो सकती है। हाँ, आपने हल्के हाथों से इसकी भुनाई करते जाना है जब तक ये एक फ्लफ़ी सी फ़ॉर्म में मत आ जाए। यानी कि जब तक ये घी ना छोड़ दे तब तक हमने इसको पकाते जाना है, हाथ नहीं हिलाना। और अगेन बता दूँ कि मीडियम टू लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना। और जो साइडों पे भी ये सारी लग रहा है ना बेसन, इसको भी हम स्पैचुला की मदद से ना साफ़ कर लेंगे। और आप लोग बताएँ कैसे हैं? ठीक हैं? क्या अच्छा किया? क्या करने वाले हैं? आप लोगों को मेरे व्लॉग्स, मेरी कुकिंग की वीडियोज़ वग़ैरह देखना कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करो। फ्री में सब्सक्राइब होता है। और आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? बस यहाँ पे मैं इसको हिलाती जाऊँगी बेसन को और जब ये थोड़ा-सा मतलब गाढ़ा होने लगेगा ना, तब मैं इसके अंदर ना 1 चम्मच जो है वो मिल्क पाउडर का डाल दूँगी। अगर आप नहीं डालना चाहते, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इस स्टेज पे आके ना बड़ी प्यारी-सी खुशबू आना शुरू हो जाती है और अब हम इसके अंदर जो है देखें, आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा बेसन है उसने कलर भी अपना छोड़ना शुरू कर दिया। और अगेन बता दूँ कि मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम के ऊपर ये सारा जल जाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया और फिर इसकी मिक्सिंग करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट और उसके बाद हम इसके अंदर जो है शुगर पाउडर वो डाल के फिर हम इसकी तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम बुनाई करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। तब तक हम इसकी बुनाई करेंगे जब तक फ्लफ़ी सी इसकी जो शेप है ना वो नहीं आ जाती। बस ये साइडों से हम स्पैचुला की मदद से जो हमारा सॉसपैन है उसको साफ़ कर लेंगे, ताकि जो साइडों पे ये बेसन वग़ैरह लगा हुआ है वो भी इसके अंदर ही मिक्स हो जाए। बस बेसन ने जो है ना वो कलर छोड़ दिया। अब हम इसके अंदर जो है ना पौना कप के करीब जो है ना वो शुगर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। पूरा भर के अगर हम चीनी डाल देंगे ना इसके अंदर तो कुछ एक्स्ट्रा ही मीठा हो जाएगा। तो हमें नॉर्मल सा मीठा चाहिए। और बस हम इसको ये देख सकते हैं आप लोग कि गाढ़ा होना, इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है।
अब हमने इसकी मिक्सिंग करते जाना है और 7 से 8 मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान मैंने मुसलसल हाथ चलाया, हाथ को बिल्कुल नहीं रोकना, वरना ये नीचे से लग भी सकता है और मतलब जो बर्फ़ी है ना हमारी, ये अच्छी तरह नहीं बनेगी। आप इसको बर्फ़ी भी कह सकते हैं या बेसन की बर्फ़ी, या फिर आप लोग इसको पतीसा भी कह सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है ना, तो आपने नीचे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। बस मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ कि मुसलसल 5 से 7 मिनट के बाद हम इसकी जो थिकनेस है ना कुछ इस टाइप की हो जाएगी। फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम एक खुले बर्तन में ना डिश आउट कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इस तरह का आपने एक खूबसूरत सा बाउल लेना है और उसके अंदर हमने जो ये सारा मिक्सचर तैयार किया ना वो हमने इसके अंदर डाल देना है और इसको एक स्पैचुला की मदद से हमने अच्छी तरह से ना प्लेन कर लेना है और इसके बाद हम इसके ऊपर बादाम डालेंगे। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो आप इसकी खूबसूरती के लिए डाल सकते हैं और यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड जो है वो गिर चुका था। इसी बात से आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि वीडियो रिकॉर्ड करना कोई आसान काम नहीं है। आप आप सपोर्ट किया करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बस यहाँ पे मैं एक स्पैचुला की मदद से इसको टैप-टैप करके बिल्कुल प्लेन कर लूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर बादाम डाल के फिर इनको थोड़ा-सा प्रेस करके ना दबा के, ताकि जो बादाम है वो इसके अंदर ना फिक्स हो जाएँ। और अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट है, पिस्ता है, काजू है, वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद इसकी सेटिंग वगैरह करने के बाद हमने इसको ना तकरीबन घंटे डेढ़ के लिए ना पंखे के नीचे रखना है ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए और खाने का भी मज़ा आए। बस यहाँ पे जो बर्फ़ी है उसको मैंने एक बाउल के अंदर, एक ट्रे के अंदर सेट कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर थोड़े से बादाम बारीक कटिंग किए हुए गार्निश कर दूँगी और मज़ेदार सी जो हमारी बर्फ़ी है, पतीसा है बेसन का, वो तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आज मेरा मूड थोड़ा-सा ख़राब है, इस वज़ह से मैं थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता बोल रही हूँ, वरना आप लोगों को पता है कि जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो मैं कितना फ्रेश होके बात करती हूँ। बस आजकल मिलाद का महीना है और हर तरफ कभी कोई मिलाद करवा रहा है, कभी कोई करवा रहा है। जैसा कि हम लोगों ने भी करवाया हुआ था और ये वाला मंथ भी, नेक्स्ट मंथ भी बस मिलाद ही होने हैं और हमारी फैमिली में भी कोई कराएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब जाऊँगी। बस यहाँ पे मैंने बादाम डाल के स्पैचुला की मदद से इसके ऊपर टैप-टैप कर दिया है ताकि सारे इसके अंदर जो बादाम है ना वो फ़िक्स हो जाएँ। अब मैं ना बर्फ़ी जो है वो हमारी, यार आप बर्फ़ी कह लें या पतीसा कह लें, जो भी कह लें, ये आपका मसला है। ये अभी यहाँ पे बहुत गर्म है और देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। कलर इसका मेरे से थोड़ा-सा डार्क हो गया था और बस ये तकरीबन घंटा डेढ़ अच्छा जी, ये घंटे डेढ़ के बाद मैंने फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। इसको हमने 1 घंटा रेस्ट दिया है ताकि ये थोड़ी-सी स्टेबल हो जाए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप शेप देना चाहते हैं, दे सकते हैं और बस इसकी कटिंग करके हम डिश आउट करेंगे और सबको टेस्ट करवाएँगे। मेरे घर वालों को इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा था, कुछ डिफरेंट मैंने ट्राई किया और सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी मुकम्मल जो वीडियो है, डिटेल वीडियो है, वो आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर दूँ। मेरे घर वालों को ये काफ़ी पसंद आया था। बस अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो ये जो रेसिपी है इसको ट्राई करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जिस तरह आप लोग बाकी वीडियोज़ वगैरह बाकी यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं, मुझे भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ी-सी मोटिवेशन मिलती है कि मैं काम अच्छा कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत-सी मैंने इसकी कटिंग कर ली है और मैं अब इसको डिश आउट करूँगी और फिर सबको सर्व करूँगी।
बस यहाँ पे जो बर्फ़ी है उसकी मैंने सारी कटिंग कर ली है और डिश आउट भी कर लिया। अब बारी है सबको टेस्ट करवाने की। और जब भी मैं कोई नया कुछ नया ट्राई करती हूँ तो मेरी फैमिली, मेरी भाभियाँ, मेरे जो घर वाले हैं सब मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपीज़ वगैरह शेयर करना, व्लॉग शेयर करना। बस यहाँ पे सबने टेस्ट की और काफ़ी अच्छा फीडबैक था सबका। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह किसी अच्छे व्लॉग के साथ, अच्छी कुकिंग की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।